बहन जुड़वा थी। मेरा नाम श्रीता और मेरी बहन का नाम गीता है। हम दोनों बहन देखने में बहुत सुंदर थी और हमेशा ही साथ साथ रहती थी। हम दोनों में बहुत ही प्रेम था। हम दोनों खाना पीना घूमना सभी काम एक साथ करते थे। हम दोनों बहन के जिस्म तो दो थी पर जान एक ही थी। समय यूं ही आगे बढ़ रहा था और अब दोनों बहन ने एक साथ ग्रेजुएशन कर ली थी। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अब मेरे मम्मी पापा को हम दोनों की शादी की चिंता सताने लगी थी। कभी अलग न होने के कारण अब शादी के बाद हम दोनों बहन अलग हो जाती, यह सोच सोचकर हम दोनों बहन के प्राण निकल रहे थे। फिर हम दोनों बहनों ने सोचा क्यों नहीं हमारी शादी एक ही घर में हो जाए। मैंने मम्मी से कहा हमारे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढो जहाँ पर हम दोनों बहन की डोली एक घर में जाए। और सच में नसीब भी ऐसा ही हुआ। हम दोनों बहन की शादी एक ही परिवार में हुई। हम लोग बहुत खुश थे। हम दोनों की खुशी की कोई ठिकाना नहीं था। अमित मेरे पति थे और सुमित मेरी बहन के पति थे। अमित और सुमित दोनों चचेरे भाई थे, पर उन दोनों का परिवार एक साथ ही रहता था। इसलिए शादी के बाद हम दोनों बहन एक ही घर के अगल बगल में रहने लगे, क्योंकि मेरी सास और मेरी बहन के साथ दोनों देवरानी जेठानी थी। हम दोनों का मन जब भी होता हम लोग मिल लिया करते थे। हम दोनों बहनें के घर की छत भी एकदम से सटा हुआ था। जब मैं शाम को छत पर जाती थी तो गीता भी शाम को छत पर चली आती थी और फिर हम दोनों बहन बैठकर घंटों बातें किया करते थे। मेरे पति और गीता के पति में भी अच्छी बॉन्डिंग थी। केवल एक दीवार का ही फैसला था। मेरे घर में और गीता के घर में हम दोनों बहनों को इस बात की खुशी थी कि हम लोगों के ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है। कुछ दिनों के बाद मैं और गीता दोनों एक ही साथ प्रेग्नेंट हो गए। ऐसा हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम दोनों ही एक साथ प्रेग्नेंट हो जाए, लेकिन शायद किस्मत में यही लिखा था। अब हम दोनों बहन का डिलीवरी का समय एकदम सामने आ गया। मेरे ससुराल वाले और गीता के ससुराल वाले दोनों बहुत ही खुश थे। मम्मी पापा लोग भी हम दोनों बहन को देख देख कर बहुत खुश थे कि शादी के बाद भी हम दोनों बहनों में बहुत ही प्यार है। अब हम दोनों बहन डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंच गए थे। अस्पताल पहुंचने के बाद मुझे पानी चढ़ाया जा रहा था, क्योंकि मेरे शरीर में खून की कमी हो गई थी। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि बच्चा बहुत कमजोर है, इसलिए ऑपरेशन करना जरूरी है। कुछ समय के लिए तो मैं होश में थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा बच्चा सही सलामत रहे, लेकिन कुछ देर बाद ही मुझे कुछ होश नहीं रहा। कब मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन जब मेरी आंखें खुली और मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे परिवार वाले सभी मेरे करीब खड़े थे और सभी खुश थे। आंखें खोलते ही मैंने पहले अपने बच्चे के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे बेटा हुआ है, और फिर मैंने अपनी बहन गीता के बारे में पूछा। उन लोगों ने बताया कि गीता को लड़की हुई है और उन दोनों बच्चों का समय भी एक ही था। मैं बहुत खुश थी और मेरी बहन गीता भी बहुत खुश थी। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद हम दोनों बहन घर चले आए। अब हम दोनों बहन माँ बन चुके थे। हमारे ऊपर नई जिम्मेदारियां आ चुकी थी, इसलिए अब हमें ज्यादा समय मिलने का मौका नहीं मिलता था। फिर भी जब भी मौका मिलता था हम दोनों बहन छत पर अपने बच्चों के साथ मिल लिया करते थे। जल्द से जल्द समय बीतने के कारण बच्चे भी जल्द से जल्द बड़े हो रहे थे। जब मेरा बेटा छोटा था तब उसका चेहरा देखकर मुझे पता ही नहीं चलता था कि यह मुझ पर गया है या मेरे पति पर गया है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था उसका चेहरा ना मुझसे मिल रहा था और ना ही मेरे पति से मिल रहा था, बल्कि उसका चेहरा मेरे देवर से मिल रहा था। वह मेरे बहन के पति सुमित की तरह लगने लगा था। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है और सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे बाहर वाले भी कहने लगे इसका चेहरा तो तुम्हारे देवर सुमित के जैसा लगता है। लेकिन मैं सभी को कहती थी नहीं, यह मेरा ही बेटा है और जब यह बड़ा होगा तब देखिएगा इसका चेहरा मेरी तरह ही दिखा लूं। चेहरा तो कभी झूठ नहीं बोलता है। वह जैसे जैसे बड़ा हो रहा था बिल्कुल सुमित की तरह देखने में लग रहा था। उधर मेरी बहन की बेटी बिल्कुल मेरी बहन की तरह लगती थी। उसे देखकर कोई भी कह देता था कि यह मेरी बहन गीता की बेटी है, लेकिन मेरे बेटे को देखकर कोई नहीं कहता था कि वह मेरा बेटा है या फिर मेरे पति अमित का बेटा है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा का चेहरा मेरे पति के जैसा क्यों नहीं है, बल्कि मेरे देवर के जैसा क्यों है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक बार मैंने मजाक में अपने पति अमित को कह दिया कि देख लो, ये तो बिल्कुल सुमित के जैसा देखने में लग रहा है। मेरे पति अमित गुस्सा हो गए और मुझे कहा आज के बाद यह बात मुझे दोबारा मत कहना। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें समझ में आ रहा है तुमने अभी क्या बोला? वह पूरे गुस्से में आ गया था। मैंने कहा मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी।
मुझे नहीं पता था कि आपको इतना गुस्सा आ जाएगा। मेरे पति कुछ नहीं बोले और चुपचाप वहीं से उठकर चले गए, परंतु अब मेरा मन न जाने क्यों विचलित होने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर मेरा बेटा सुमित के जैसा क्यों दिख रहा है। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने अपनी बहन को इस बारे में कुछ नहीं कहा और ना ही किसी घर वालों को कुछ कहा, लेकिन क्या यह सब लोग दिखाई नहीं दे रहा है? लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र नहीं करते थे। और फिर कुछ महीना ऐसा ही चला। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं, कि हो सकता था वो गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से गीता और उसके पति सुमित के बीच में कोई तनाव पैदा हो जाए। एक दिन मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया कि देखो ना, मेरा बेटा तो बिल्कुल अपने चाचा के जैसा लगता है, और लगेगा भी क्यों नहीं, आखिर हम दोनों बहन एक ही परिवार से तो है। मेरी बात सुनने के बाद गीता थोड़ी मुस्कुराई, क्योंकि मैं जानती थी कि जब भी मेरी बहन मुझे कुछ बात छुपाती थी तो वो मुस्कुरा देती थी, और आज भी ऐसा ही हुआ। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहां से चली गई। अपनी बहन की इस हरकत को देखकर अब मुझे समझ में आ रहा था कि जरूर मुझसे इस घर में कोई कुछ छुपा रहा है। अब तो मैं घर के प्रत्येक सदस्य पर शक करने लगी थी। मुझे अब सभी पर शक हो रहा था, अपने पति पर भी, मेरी बहन पर भी, और मेरी बहन के पति पर भी। आज मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, और मैं अपनी बहन को बिना बताए मैं मम्मी पापा के पास उनसे मिलने के लिए चली आई। आने के बाद मैं अपनी मम्मी के गले लगाकर रोने लगी और उनसे कहने लगी, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या क्या आ रहा है, ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। अब मैं थोड़े दिन यहीं पर रहूंगी ताकि मेरा दिमाग शांत हो जाए। मम्मी ने मुझे कहा, तुम्हारा घर है, तुम जब तक चाहो रह सकती हो। लेकिन अभी मुझे रहे हुए 2 ही दिन हुए थे, मुझे मन नहीं लगने लगा, क्योंकि मेरी बहन गीता का फोन माँ को आने लगा। और एक दिन मैंने माँ और गीता की बातें सुन ली। गीता माँ से कह रही थी, तुम किसी भी कीमत पर श्वेता को ये बात मत चलने देना। लेकिन मेरी माँ ने मुझे सारी सच्चाई बता दी, क्योंकि उसने मेरी हालत देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू सच्चाई जान ले, नहीं तो कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं माँ की बात सुनकर तुरंत अपने ससुराल वापस आ गई। मेरे पति अमित ने मुझे देखा तो बोला, यह कौन सा तरीका है, क्या बिना बताए कोई इस तरह से जाता है? जवाब नहीं दिया और उनका हाथ पकड़कर बोला, चलो अभी के अभी गीता के घर चलो। अमित मेरे इस रवैये से आश्चर्यचकित हो गए थे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला और चुपचाप मेरे साथ गीता के घर चले आए। यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा कि गीता का पति सुमित भी घर पर ही था। मुझे और अमित को इस तरह देखकर सुमित को आश्चर्य हो रहा था, लेकिन मेरी बहन मुझे देखते ही बोली, तुम बिन माँ को बताए यहाँ पर चली आई? माँ मुझे फोन करके तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैंने बोला, तूने भी छिपाया कि तेरे घर में जुड़वा बच्चे थे? अब वो मेरी बात सुनकर मेरी ओर देखने लगी और कुछ बोली नहीं किया, और जाकर गीता के गले लग गया। यह मेरी बहन है जिसे अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया था। गीता मुझसे बोली, मैंने सारे घर वालों को मना कर दिया था कि सच्चाई के बारे में तुम्हें नहीं बताए, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। लेकिन तेरे समय कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा बच नहीं पाया, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आंखें खोले तो उसे यह सुनना पड़े। उसकी गोद सुनी हो गई रही है, तेरे पास क्या फर्क पड़ता है? मैं अपनी बहन को गले लगाकर बहुत रोई। उसकी जगह शायद कोई और भी होती थी या कभी न करती, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा निकला, और साथ ही साथ उसके पति सुमित का दिल भी बहुत बड़ा था, जिसने अपनी पत्नी का साथ दिया। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, और घर वालों से भी यह बात बताने के लिए मना किया। तो उससे ज्यादा कोई खुशकिस्मत नहीं हो सकता। मैंने उसके एहसान को अपने पास ही रखा, और वह मेरा दिल का टुकड़ा बन चुका है। मैं उसे बहुत ही प्यार देने की कोशिश करती रहती हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।